आप देख रहे हैं इंडिया डेली और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसको लेकर जहां एक ओर तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। और इसी कड़ी में बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है। रमेश बिधूड़ी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। पवन खेड़ा ने इस बयान पर एतराज भी जताया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बिधूड़ी ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात लालू प्रसाद यादव की बातों को संदर्भ में रखकर कही है। पहले लालू यादव माफी मांगे। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सियासत में इस तरह की बयानबाजी जायज है? अगर नहीं तो इस तरह की बदतमीजी किस तरीके से रोकी जाए? काजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कांग्रेस लालू जी से, कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ लालू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफी मांगे। हेमा मालिनी जी एक भारत की बेटी है, क्या वो दक्षिण भारत की है? तो वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहन नहीं है हमारी। तो इसलिए सभी बहन समान है, सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी इज्जत के योग्य हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस स्थिति स्पष्ट कर रहे कि लालू उनकी कैबिनेट में मंत्री है, कितनी बार माफी मंगवाई, क्योंकि वो हेमा मालिनी जी थी, वो एक विशेष घराने की बेटी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी याद नहीं है हेमा मालिनी के बारे में, वो करें एक्शन करें। तो आपने सुना कि किस तरीके का बयान दिया है, और ये बदतमीजी सिर्फ इस जो है दिखाती है कि क्या जो है स्तर हो चुका है अब राजनीति का। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या उनका इस पर कहना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ऋषि मिश्रा जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, हम देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर जो है गिर गया है। सबसे पहले टीना कनवीर जी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता है। टीना जी, आपका इस पर क्या कहना है? आप महिला भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, इस तरह के बयान राजनीति का गिरता स्तर दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमेश बिधूड़ी जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार आप देखें कि संसद के अंदर ऐसा बयान देते हैं। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने क्या बोला कि आतिशी जी जो है वो उन्होंने बाप बदल लिया है। इससे पहले वो प्रियंका गांधी जी के लिए ऐसा भद्दा बयान देते हैं। और मैं तो ये कहूंगी, जैसा गुरु वैसा चेला, संघ में इनको यही सिखाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का यही बयान है, यही स्टैंड है, इसीलिए उनको ऐसे लोगों को पार्टी से नहीं निकालती। संसद में जब वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सबने सुना। और आज तमाम महिलाएं उनसे ये चाहती हैं कि माफी मांगे और ऐसे लोगों को पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रखना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। लगातार महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं वो। और ऐसा क्यों? उनके घर में क्या माँ बहन बेटियां नहीं है? किसी भी व्यक्ति को ऐसी ओछी टिप्पणी से बचना चाहिए। और राजनीति में होते हुए ऐसे व्यक्ति को, राजनीति में ही नहीं, आप देखिए कि कोई भी अगर सार्वजनिक जीवन में नहीं है तब भी ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो लगातार ऐसे ओछे बयान देते रहे। पार्टी उनको संरक्षण दे रही है, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, संघ उनको संरक्षण दे रहा है। और मैं फिर कहूंगी, जब वो गुरु ऐसा हो, क्योंकि हमें याद होगा कि मुजरा जैसे शब्द बोले के मंगलसूत्र भैंस छीन लेंगे, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जो चेले हैं वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। जी चलिए, और मैं इस भाषा का बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि ऐसी भाषा को, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको सार्वजनिक मुख से आकर माफी मांगनी चाहिए।
जी ऋषि जी, आपके पास आना चाहूंगी। महिलाओं को लेकर जो राजनीति के अंदर अभद्र टिप्पणी की जाती है उसका कोई स्तर ही नहीं बचा है। आपने देखा होगा यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जी का बयान तो आपने सुन लिया, लालू जी ने भी इस तरह का बयान दिया था, और जो आजम खान ने जया प्रदा के लिए बोला था वो तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि तो ये कहाँ राजनीति का स्तर जा रहा है। राजनीति हेल्दी होनी चाहिए। आप डिबेट करिए काम को लेकर के, आप जनता के बीच जाइए काम को लेकर के, ना कि किसी पर जो है अटैक करें, आप पर्सनली किसी को टारगेट बनाए। जी ऋषि जी। इनका राजनीति में मतभेदता होती है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। और जिस प्रकार से भाजपा व्यक्ति सम्मान की बात करती है, महिला रिजर्वेशन की बात करती है, दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी जैसे नेता भाजपा में हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी के गाल की तरह हम सड़क बनवा देंगे। तो काउंटर में वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने बयान दिया। तो लालू यादव ने यदि खुद में जो गलती की थी तो क्या आपको यह अधिकार मिल जाता है? यदि कांग्रेस के किसी नेता ने उनमें महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है तो क्या अन्य पार्टी के नेताओं को इसको लेकर अधिकार में मिल जाता है? तो कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे लगता है जो पत्रकार कहीं न कहीं वो खुद अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के विरुद्ध दो महिला उम्मीदवार हैं जी। और महिला अभी यदि आप कई चुनावों को देखेंगे तो महिला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहाँ कालका जी की जो हमारी माँ जो बहनें हैं वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स लेती है रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर। दूसरी तरफ भाजपा को भी मैं ये आईना थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट में इससे पहले लेकर एक सांसद को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को प्रमोट करके टोंक सवाई माधोपुर का प्रभारी बना दिया था। तो आप ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए। आपके नैरेटिव को ये नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली की आधी आबादी आपके विरुद्ध चले जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा भाजपा को, ये भाजपा नहीं समझ रही है। जी अक्कू जी, आपके पास आना चाहूंगी। रमेश बिधूड़ी ने भी जो संसद में बयान दिए थे, आपने सुने होंगे जब वो सांसद थे, कई इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं और कई आपत्तिजनक उनके बयान ऐसे रहे हैं। इसी को लेकर के ये भी बात सामने आई थी कि इसलिए उनका जो था लोकसभा से टिकट काट दिया गया था, अब उनका डिमोशन कर दिया गया, अब उनको विधानसभा भेजा जा रहा है। और कई ऐसे सांसदों के टिकट काटे गए थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या ज्यादा बड़बोले थे। लेकिन लगता है कि रमेश बिधूड़ी ने उससे कोई लेसन नहीं लिया। अक्कू जी देखिए, जहां तक रमेश बिधूड़ी का सवाल है, रमेश बिधूड़ी जो है विवादास्पद बयान देते रहे। एक बयान जिसकी सब लोग चर्चा करते रहे 2023 का बयान था, दानिश अली के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी जो संसद की कार्रवाई से जिसको हटा दिया गया था। और बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने उस पर जो है अफसोस जाहिर किया था। लेकिन इसके पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था 2017 में। बिधूड़ी ने सोनिया गांधी के इटालवी मूल होने पर भी सवाल पर उठाए थे और तब उन्होंने मथुरा की एक जनसभा में कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं हैं। उसके बाद बवाल हुआ था। लेकिन उनको पिछली बार जब इन्होंने दानिश अली के खिलाफ बयान दिया था तभी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कहीं का एक जगह का उनको इंचार्ज तक बना के भेज दिया। आज दक्षिण दिल्ली जिससे वो सांसद रहे, जहां से अभी टिकट नहीं मिला, उन्हें दूसरा सांसद बन गया है और कालका जी सीट पे लड़ रहे हैं। 2 महिलाएं उनके सामने हैं, कद्दावर महिलाएं हैं, एक मुख्यमंत्री है, एक कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है। तो वो एक रणनीति के तहत भी मुझे लग रहा है करना चाहते हैं ताकि महिला वोट बैंक को बांटने की कोशिश की जाए। और उन्होंने बाद में, उनको ऐसा लगता नहीं, इतने बच्चे नहीं है कि उसमें ऐसी बात करेंगे। ये जरूर है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सड़कों के मामले में कुछ भी नहीं किया है और वो मजाकिया पुट देने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। रमेश बिधूड़ी को अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो यहाँ उन्हें ये सीट जीतनी होगी, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। ये वो जानते हैं क्योंकि उन्हें पता भी है। तो कालका जी लेकिन आसान सीट नहीं है, आतिशी लड़ रही है, वहां मुख्यमंत्री हैं। जी हम भूल भी जाएं कोई और उम्मीदवार को, लेकिन आतिशी से जीतना आसान नहीं है। ये रणनीति उनके लिए मुश्किल साबित होगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने जानबूझ के बयान दिया है तो इससे उनका फायदा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को के बारे में इस तरीके से अपशब्द कहना किसी भी तरीके से उसको कोई भी उसको बहुत अच्छा नहीं मानेगा।
जी टीना जी, इस पर आप क्या कहेंगी? रमेश बिधूड़ी ने जो है सफाई भी दी, उन्होंने कहा है कि स्लिप ऑफ टंग था उनका, ये कोई मतलब नहीं था कि किसी का वो अपमान करे। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो महिला सशक्तिकरण का दम भरता है, लेकिन एक ऐसा महिला सशक्तिकरण है, आपके यहाँ ट्रेनिंग इसी तरीके से दी जाती है कि लगातार आप प्रियंका जी के गालों की बात करें। आप जो मैं बोलना भी नहीं चाहती, उन्होंने इतना भद्दी टिप्पणी करी है, फिर उन्होंने अभी कुछ समय पहले अतिशी जी के लिए बोल दिया। तो ऐसी क्या उनको ट्रेनिंग दे रहा है, या संघ ऐसी कैसी ट्रेनिंग दे रहा है कि सिर्फ आप महिलाओं पर टिप्पणी करिए? तो मैं बार बार ये कहूंगी क्यों ऐसी ओछी मानसिकता आपकी दिख रही है, आपकी सोच ऐसी दिख रही है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करें। अरे आपको कम से कम शर्म महसूस होनी चाहिए, आप सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनको भाजपा ही संरक्षण देती है। आपने देखा होगा, ब्रजभूषण को संरक्षण किसने दिया? भाजपा ने दिया। इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं, फिर उनको बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है, आप जितना हो सके महिलाओं पर टिप्पणी करिए, क्योंकि इनको दिख रहा है ना, ये महिला विरोधी पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है। लगातार आपने देखा बाबा साहब पर अमित शाह अपमान करते, उपहास उड़ाते, अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, रमेश बिधूड़ी बोलकर चले गए, लेकिन माफी मांगना तो छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि कब उन्होंने आकर माफी मांगी। मैं शब्दों को वापस लेता हूँ। अरे आप तो गाली देके आप शब्दों को वापस ले लेंगे? आपके घर की बेटियों, माँ को, बहन को अगर कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा अनुभव होता है? लेकिन ये जो है, ये मैं बार बार कहूंगी, ये इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं, इतनी ओछी मानसिकता के लोग हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि हमारी राजनीति बस इसी बरस पे चल रही है कि हम जैसे तैसे जितना हो सके कांग्रेस की नेत्रियों को गाली दे देंगे तो हमें अच्छे पद मिल जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, आपको जनता देख रही है, आपको टेलीविजन पर महिलाएं भी सुन रही हैं और देख रही है कि इनको कैसी ट्रेनिंग मिलकर, कैसी शिक्षा मिलकर, कैसे संस्कार इनके हैं, ऐसे संस्कार मिलते हैं, तब आप ऐसी बात करते हैं। आप बताइए कि जब आपके इतने घटिया संस्कार है तभी तो आप ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप ऐसे भाषण देते हैं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको शर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बेटी भी राजनीति में होती तो क्या? साथ साथ राजनीति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके पास ऋषि जी आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के, कभी भी अनाउंस हो सकते हैं वो, तो अभी की अगर सिनेरियो की बात करते हैं तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई सी लग रही है। लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी को इस बयान के बाद बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिला है, कांग्रेस को एक और मौका मिला है। और जिस तरह की स्थिति ग्राउंड लेवल पर इस वक्त बीजेपी की दिख रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी से पूछा जा रहा है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, किसके दम पर आप लड़ रहे हैं, तो नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी का सामने आता है, प्रधानमंत्री का नाम सामने आता है, जैसा कि हर जगह होता है। लेकिन दिल्ली की सिचुएशन अलग है। दिल्ली में बीजेपी सालों से सत्ता में नहीं है, वापसी करनी है तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और विधूड़ी का यह बयान कहीं ना कहीं जो बैकलैश देखने को मिल रहा है, नुकसान पैदा कर सकता है। ऋषि जी, बीजेपी दिल्ली में तब सत्ता में आई है जब ट्रेंडुलर फाइट हुआ है। आप जी पुराने पत्रकार हैं। जनता दल एक जमाने में दिल्ली में बहुत मजबूत हुआ करती थी और उस समय का चुनाव ट्रेंडुलर फाइट हुआ करता था। जनता दल 4-5 सीटें जीती थी उस समय और कांग्रेस से कई सीटों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। आप एक इम्पोर्टेंट लड़ाई में फंसे हुए हैं, उसके बाद आप अहम फैक्टर, महिला फैक्टर को नाराज करना चाहते हैं। जो बिधूड़ी साहब ने बयान दिया है, यदि आधी आबादी आपके बीच चली जाती है, आधी आबादी यानी महिला वर्ग आपसे नाराज हो जाती है, तो आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा एक सवाल है कि इस प्रकार के बयान तो आपके भी नेताओं ने दिया हुआ है। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? दिग्विजय सिंह ने तो एक कार्यक्रम में किसी नेता को इंगित करते हुए कहा कि टंच माल है, तो क्या दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई हुई? तो ऐसे नेता हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो या नहीं, आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो सही कहा। आप उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं क्या? अरे ये ओछी मानसिकता दिख रही है। उच्च दर बीजेपी में रहने के लिए उच्च दर्जे का बेशरम होना पड़ता है। उच्च दर्जे का बेशरम होंगे तो आपको पद मिलेंगे, आपको टिकट मिलेगी। अरे जिस व्यक्ति ने संसद के अंदर ऐसा बयान दिया उसको टिकट ही नहीं देना चाहिए था। आप कालका जी को क्या देना चाहते हैं? ऐसे विधायक देना चाहते हैं?
रमेश भिदोड़ी जैसे विधायक देना चाहते हैं। आप समर्थन करते हैं ऐसे व्यक्ति का? अरे साफ तौर पर दिख रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है तो वो इस बात इनकी वक्तव्य का समर्थन करती है। और आज भेजते ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भेजना चाहिए था। आज हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप ऐसे नेताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही प्रवक्ताओं की जरूरत है जो उच्च दर्जे के बेशरम है, और ऐसे ही नेता की जरूरत है। इनके तो मालिक भी वैसे ही है, इनके तो मालिक भी वैसे ही है ना। सवाल आप सुन तो लीजिए, मेरा ये सवाल मालिक क्या है? वैसे, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, किसने बोला था? ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला था। बंगाल की जनता ने उनको मुंह की खानी पड़ी थी। ओ दीदी किसने बयान दिया था? ये बेशरम इनके पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं और इनके नेता ऐसे हैं। लगातार जब तक वो आकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और आधी आबादी उनसे बार बार सवाल करती रहेगी, आपने ऐसा ओछा बयान क्यों दिया? जी मेरा एक सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी से है। बीजेपी के भी नुमाइंदे आ गए हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे भी है। महिला सम्मान की बात हर पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है साहब जी, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। आलोक वत्स जी जुड़ गए वो जी। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, उनके घर में भी बेटियां है, वो समर्थन नहीं करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और रमेश भिदोड़ी को मुझे नहीं लगता कि वो समर्थन करेंगे। उनके घर में भी बेटियां है, और जो रमेश, जिनके घरों में माँ बहन बेटियां हैं, वो रमेश भिदोड़ी का समर्थन नहीं करेंगे। सबको पता है कि अगर आधी आबादी देश की है, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। आप तो महिला सम्मान की बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसा सम्मान है? आलोक और वत्स जब जी, तक आप आलोक महिलाओं वत्स को जी, गलियाएंगे नहीं, आपको पद नहीं मिलेगा। एक सेकंड, आलोक वत्स जी जुड़ गए। आलोक जी, रमेश भिदोड़ी के बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी कीमत पर ऐसे बयान की कोई भी संभ्रांत व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता है। आप व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम लेकर या उसके शरीर के किसी अंग का नाम लेकर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन आपको ये बता दें कि चरित्र इतना गिर चुका है नेताओं का अक्रॉस दी पार्टी लाइन। अभी बहन टीना करमबीर चिल्ला के कह रही थी, इनके यहाँ भी तो सूरज वाले ने जो कहा था उसको भी तो याद कर ले हरियाणा चुनाव में कि हेमा मालिनी का चाटने के लिए नहीं हम रखते हैं। ये कौन सा बयान था जो अच्छा था? क्या इसका यह समर्थन करती है ऐसे बयानों का? तो इसलिए राजनीतिक चरित्र अपने सबसे लोएस्ट एप पर है, और अक्रॉस पार्टी लाइन ये सारे लोग जो ऐसे लोग हैं, इन सबको चिन्हित करके इस तरीके के बयान देने वालों को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, ताकि समाज में इस तरीके का बयान बंद हो। आलोक जी, आप भी भूल गए क्या? अपने अंदर झांक कर देखिए, आपने क्या बोला था कांग्रेस की एक प्रवक्ता को? आप भी भूल गए क्या? आपने भी एक किसी चैनल पर ऐसा ही बयान दिया था। अब वो बात अलग है कि आपने माफी मांग ली थी, लेकिन आप बयान तो आपने भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर, प्रवक्ता से लेकर और कार्यकर्ता तक हमेशा अपमान करते हैं, महिलाओं का। कोई भूला नहीं है, देश की जनता भूली नहीं है। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहती, ना मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग लगातार महिलाओं के विरोधी रहे हैं, महिलाओं के विरोधी रहे हैं, महिलाओं के कभी पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। आप महिलाओं को लगातार अपमान करते हैं। आपने समर्थन किया, कुलदीप सेंगर का आपने समर्थन किया। आप उन सब लोगों का समर्थन करते हैं जो कि आप सिर्फ नहीं, आपकी मानसिकता ऐसी है, आप लोगों की मानसिकता ऐसी है, आपके दिमाग में ये गंद भरा हुआ है, आपके दिमाग में गंद भरा हुआ है, ऐसी मानसिकता, तभी आपकी मानसिकता दिख रही है। और आज पूरा देश, पूरी जनता देख रही है कि आप लोगों के यहाँ से कैसे कैसे बयान आते हैं। हम लोग अगर हमारे नेता कोई भी ऐसा, आप बताइए ना, पार्टी से निकालेंगे क्या उसको? क्या आप माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगेंगे आकर रमेश भिदोड़ी? नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक इतना बड़ा है, आप लोगों का विको इतना बड़ा है, आप इतनी पितृ जो बोलते हैं उसको आप इतने जकड़े हुए, आपको लगता है कि नहीं हम लोग डोमिनेट करेंगे, हम इन देश पे राज करेंगे। अरे राज करने से नहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला जिस व्यक्ति के घर में माँ बहन बेटियां हैं, मुझे लगता है उसको सम्मान करना चाहिए। और स्पष्टीकरण नहीं है, जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए कि फलाने ने ऐसा बोला और ढिमके ने ऐसा बोला था। हाँ, आपके नेता ने बोला, आप बोलिए, आप माफी कि आप कहिए कि हाँ उन्होंने गलत बयान दिया था। करता हूँ, आप में है हिम्मत कि आप सुरजेवाले के बयान की भर्त्सना करें? मैं तो पहले पूर्व में ही बोल चुका हूं, जो नेता, मैं तो कहती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, जिस व्यक्ति ने बोला वो महिलाओं के खिलाफ हूँ, मैं
पार्टी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकती कुछ भी। आप जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आप तो समर्थक है, आप तो समर्थक है ना, आप तो भाजपा के समर्थक है, इसलिए अब आपको कुछ नहीं कह सकती। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता ही नहीं भेजा क्योंकि उनको पता है कि उनके नेता ने गलत बयान दिया है और लगातार आप महिलाओं के विरोध में बोलते आए हैं। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी को संसद में ऐसे बयान देने से पार्टी से निकाला नहीं? आप कालका जी को क्या देना चाहते हैं? कालका जी को क्या ऐसा विधायक देना चाहते हैं? क्या आप उनकी टिकट बदलेंगे? टिकट बदलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? उनके टिकट बदलेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को आप जनता के बीच भेजना चाहते हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी ऐसे व्यक्ति को देखकर? ऐसे व्यक्ति के बयान से महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई आप? आपके यहाँ ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है? आप लोगों ने, मेरे को लगता है, अपनी बात एक दूसरे से खुलकर कह ली है। टीना जी आलोक जी, मुझे लगता है कि आप मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने तो छाती ठोक कर कहा कि जो रमेश बिधूड़ी ने किया है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ बार बार कि महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी करता है वो ठीक बात नहीं है, निंदनीय है, लेकिन वो लगातार यही कर आप रहे लोगों हैं। को एक दूसरे का उनको जवाब ये मिलेगा। और कोई- ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। ऋषि जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर बात हम यहाँ पर अगर करें पार्टियों की, तो अगर हाल ही के अंदर पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जो है एक ऐसा विवादित बयान दिया था जिसको लेकर के महिला आयोग को संज्ञान तक लेना पड़ा था। ऋषि जी, आप क्या कहेंगे? अगर आपकी नॉलेज में वो बयान हो, वो उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। महिलाओं के लिए चाहे कितनी भी योजनाएं ले आओ, कितने भी पैसे दे दो, लेकिन सम्मान जो है ना दिल से आता है। महिला आयोग क्या कर रहा है अभी? महिला आयोग क्या कर रहा है इस समय? एक सेकंड टीना जी, एक सेकंड प्लीज। आपने इतनी देर बोला, मैंने सुना, अब आप प्लीज दूसरे मेहमानों को भी बोलने दीजिए। ऋषि जी, देखिए, हर पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन जब ऐसे बयान किसी पार्टी के नेता द्वारा दिया जाता है तो क्या वह पार्टी अपने नेताओं पे कार्रवाई करती है या नहीं करती है? मैं ये देखना चाहूंगा कि रमेश बिधूड़ी पे कार्रवाई होता है या नहीं होता है। रणदीप सुरजेवाला ने यदि महिलाओं को लेकर कोई बयान दिया तो क्या कांग्रेस ने कार्रवाई की है या नहीं की? राजस्थान में बाबूलाल नागर से लेके और तमाम जो नेता, हम नाम गिनाना नहीं चाहेंगे, टीना जी जानती भी नहीं होंगी राजस्थान की राजनीति के बारे में एबीसी। बाबूलाल नागर क्या किया था बाद में, उसको कांग्रेस ने बीजू से टिकट दिया कि नहीं दिया? अशोक गहलोत के प्रिय थे कि नहीं थे बाबूलाल नागर? तो ऐसे बयान भी हर पार्टी में है, लेकिन पार्टी क्या नैतिकता के आधार पे इन नेताओं पे कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी रमेश बिधूड़ी को बेटिकट करेगी कालका जी से? क्या ये कहीं ना कहीं आपको मापदंड तय करना होगा। सिर्फ टीवी डिबेट में आके एग्रेसिव अप्रोच अपनाने से काम नहीं चलने वाला है। जी वही मैं कह रही हूं कि योजनाएं लाइए, अच्छा सोचिए, आरक्षण भी दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन सम्मान दिल से होता है। उस दिल से जो सम्मान निकलता है उसकी पैसे से कीमत नहीं आकी जाती। समय कम है वरना आप लोगों से और चर्चा करती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, अक्कू जी आपका भी, टीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा किस तरीके से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। महिलाओं के लिए चाहे कोई भी पार्टी कितनी भी जो है योजनाएं शुरू कर ले, लेकिन सम्मान की कमी महिलाओं के लिए अब भी इन राजनेताओं के दिल में नजर आती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए इंडिया डेली।